आज हम आए हैं भोजशाला और हम जानना चाहेंगे कि संघर्ष का कैसा समय रहा। देखिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत सरस्वती कंठाभरण जो गुरुकुल था, यहाँ 5,000 विद्यार्थी नित्य साधना करते थे, 1250 आचार्य विद्यादान देते थे। इस व्यवस्था को उसने आक्रमण करके ध्वस्त किया। प्रतिमा को जो वाग्देवी स्थापित थी उसे खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। तभी से हिंदू समाज यहाँ का संघर्षरत है। कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, कईयों ने जीवन खपाया है। तब जाकर के शुभ दिन आया है आज कि संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट के माध्यम से आज हमने इस बिल्डिंग पर लगे कलंक को धोया है। कल तक जिस बिल्डिंग को भोजशाला मस्जिद के नाम से जाना जाता था, आज यह भोजशाला बिल्डिंग माँ सरस्वती मंदिर के रूप में जानी जाती है। तो निश्चित ही इसके पीछे पूरे हिंदू समाज का यह एक स्थान की जीत नहीं है, यह सनातन संस्कृति की जीत है। और निश्चित ही इसके लिए हिंदू समाज उत्साहित है। आज हमने जो प्रतिमा लंदन में रखी हुई है उसकी प्रतिकृति की स्थापना की है और यज्ञ किया है, नवग्रह की साधनी की है। 720 वर्षों में जो यहाँ का वास्तु दोष पैदा हो गया था राक्षसों के कुकृत्यों से, उसको गंगा जल और गौमूत्र से साफ किया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि है ना, आप जब है ना पहली बार इधर आए तो आपने है ना यहाँ क्या देखा है साहब? जब पहली बार इस भोजशाला में प्रवेश किया था 87 के आसपास, तब यहाँ पर मुस्लिम परिवार रहा करते थे। जिस मैदान से चल के आया मटन मार्केट था, कब्रिस्तान बना हुआ था, हिंदू इस तरफ आता ही नहीं था। तो पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी तो विरोध भी हुआ। उन्होंने अपना सारे जो रजमहस भी करे, पुलिस बुलाकर गिरफ्तारी करवा दी। 13 दिन में छूटा, फिर मंगलवार आया, फिर आके बैठ गया। इसे करते करते संख्या बढ़ती गई और सत्याग्रह रूप ले लिया। 4 फरवरी 51 से सत्याग्रह के माध्यम से हम सतत इस आंदोलन को चला रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो स्थान मस्जिद में परिवर्तन हो गया था, कब्रिस्तान में परिवर्तन हो गया था, मुसलमानों का घर बन चुका था, आज हम उसको पुनः मंदिर के रूप में देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सुबह से हिंदू समाज यज्ञ कर रहा है, पूजन पाठ हुआ है और माँ के दर्शन कर रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से हिंदू समाज से आग्रह है कि जिस प्रकार आप अन्य मंदिरों में किसी भी समय जाकर माँ के दर्शन, अपने भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही आप इस मंदिर में भी आकर के माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि है ना कई बार हमारा है ना जेल जाना हुआ सत्याग्रह के चक्कर में, तो ऐसा कितनी बार गए आपको? क्योंकि मूल मेरा सवाल सिर्फ आपके जो संघर्ष है उस पर केंद्रित है। ये मेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, समाज का संघर्ष है। पर हाँ, ये मान के चले कि 18-19 बार जाना हुआ है। और चूंकि परिवार में वातावरण था, तो कभी मुझे रोक नहीं हुई, हमेशा प्रेरणा मिली है। क्योंकि हमारे पिताजी ने भी इस स्थान के लिए संघर्ष किया था, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने काम चालू किया था। तो उसका परिणाम है कि आज हम इस स्थान को, क्योंकि अयोध्या के लिए तो हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ, क्योंकि राम के बारे में सब जानते थे, लेकिन राजा भोज भोजशाला के बारे में कोई नहीं जानता था। केवल एक मुहावरा था, कहाँ राजा भोजो का गंगू तेली। आज इस क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि राजा भोज कौन था, इस भोजशाला का गौरवशाली अतीत क्या है और इससे हिंदू समाज को क्या फायदा था। राजा तो कई हुए, लेकिन कुछ राजा ही हिंदू समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। अहिल्याबाई हुई, शिवाजी हुई, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, वैसे ही राजा भोज का भी गौरवशाली अतीत है, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के लिए भी लड़ाई लड़ी है, तो गोवा के लिए भी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जैसे है ना, सबसे पहले जब आपने फैसला सुना था तो आपके मन में पहला विचार क्या आया था?
कैसा भाव था? विचार यही आया कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 1935 से 38 तक संघर्ष किया, उन सबको मैं नमन करता हूँ। 52 में भोजी समिति का गठन करा, ऐसे सारे योद्धा जिसमें केसरीमल जी सेनापति, गंगा साहब सेनापति, प्रेम प्रकाश जी खत्री, ताराचंद जी अग्रवाल, खांडेकर दादा, सीताराम शर्मा, गोपी चंद आर्य, ऐसे असंख्य योद्धा जिन्होंने इस विचार को बीजरोपण किया था और हमें एक दिशा दी थी कि इस स्थान के लिए लड़ना है। तब जाकर के मैं उन सबको आज नमन करता हूँ। साथ ही नवल किशोर जी शर्मा जिन्होंने इस आंदोलन को एक पूरे देशव्यापी बनाकर जो आंदोलन खड़ा किया था, जिसके कारण हिंदू समाज भोजशाला के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हुआ था, उन सबके त्याग, समर्पण और तपस्या के कारण आज हम उस 720 साल के अंतराल के बाद अपने मंदिर में अपना माँ का पूजन कर पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ यहीं इसी स्थान पर हिंदू समाज लाठियाँ खाता था, उनको लाठियों से खदेड़ा जाता था। आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि ये फैसला अब हमारे पक्ष में आएगा? देखिए, अगर आपको पता हो कि ये मकान मेरा है, हाँ, आप कोर्ट केस चला रहे हो, तो आपको पता है कि निर्णय आपके पक्ष में आएगा। तो हिंदू समाज को पता था कि बिल्डिंग तो हमारी है, कागज नहीं थे, कागज में हम कमजोर थे, क्योंकि 720 साल में उन्होंने कागज बदल लिए थे। तब हमने सर्वे मांगा और सर्वे की खुदे में जो प्रतिमाएं निकली है, 192 प्रतिमाएं निकली है, 1700 अवशेष निकले हैं, तो वो साक्ष्य काफी है इस स्थान का टाइटल बदलने के लिए। और आप देखिए कि सर्वे प्राप्त हो चुका है। अच्छा, इसमें एक है ना वर्शिप एक्ट की जो बात कर रहे हैं लोग, और उसमें ये बोल रहे हैं कि वर्शिप एक्ट लागू है, ऐसे किसी भी चीज का स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। तो आप ये सब कानून हिंदू समाज का दमन करने के लिए हुए थे, लेकिन कानून में भी अब जब हिंदू समाज जागता है तो उसके बारियों का अध्ययन करके उसी वर्शिप एक्ट के तहत हमने अपनी भोजशाला को मुक्त करी है। तो ऐसे वक्त एक्ट हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए लगाए गए थे, ऐसी एक्ट की भारत को जरूरत नहीं है। जब तुमने धर्म के नाम पर अपना देश ले लिया तो फिर भारत तुम्हारा क्या है? और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो भैया बाबर को, हुमायूं को, अलाउद्दीन खिलजी को, अकबर को अपना आदर्श न माने, इस भारतीय संस्कृति में रहते हैं, इस भारतीय संस्कृति का सम्मान करे। नहीं तो जिस दिन तुम्हारी 7 पीढ़ी खोद दी, अभी तो हमने बाबरी मस्जिद खोदी तो राम जी निकले, काशी विश्वनाथ खोदा तो भगवान शंकर निकले, मथुरा खोदेंगे तो कृष्ण निकलेंगे, तेजोमाला शिव मंदिर, ताजमहल खोदेंगे तो तेजोमाला शिव मंदिर निकलेंगे, भोजशाला खोदी तो माँ निकली है। जिस दिन तुम्हारी 7 पीढ़ी खोद दी तो तुम भी रामलाल और श्यामलाल की औलाद निकलोगे। ये जो फैसला आया है, इसका अन्य और जगह भी असर पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हिंदू समाज से कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ आपको लगता है कि पहले मंदिर था, आज किसी अवैध कब्जा है, तो वो दिशा में कदम बढ़ाइए। निश्चित ही सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। ये हमारे धाके हिंदू समाज ने दिखाया है कि लंबे वर्ष के बाद आज मंदिर में देख लीजिए आरती हो रही, पूजा कर रही है। अच्छा, इसमें आपको आम जनता का कितना सहयोग मिला संघर्ष के समय में? सकल हिंदू समाज का तन मन धन से मिला है। पर माँ की इच्छा थी और हम इस काम में लगे थे, ये हमारा सौभाग्य है। विरोध करने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सच को स्वीकार करो, हिंदू हो तो हिंदुओं के साथ खड़े रहो, और मुसलमान हो तो फिर अपनी 7 पीढ़ी को देखो कि हम कहाँ से आए थे, तो आपको भी सत्य पता पड़ेगा। उस सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि जहाँ जहाँ खोदा है वहाँ खुदा नहीं मिला, और सब मिला लेकिन खुदा नहीं मिला। तो जहाँ जहाँ खोदेंगे वहाँ भी खुदा नहीं मिलने वाला है। तो इस सच को स्वीकार कर लो, क्योंकि अब हिंदू समाज खोदना शुरू कर दिया। अब आगे आपकी मांग क्या होगी या अगला कदम क्या होगा? हमारी मांग ये है कि राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था, वह स्वरूप पूरा प्राप्त हो। जब माँ के बच्चे, माँ के भक्त जब भोजशाला में पधारे
तो चुभने वाली चीजें जितनी भी इन 720 वर्षों में जो कचरा बाहर इकट्ठा हो गया है, तो मकान मालिक बन चुका है, तो कचरा भी साफ हो जाएगा। समय रहते आप अपना कचरा यहाँ से ले जाओ। क्या कभी लगा ऐसा इस लड़ाई के दौरान के हमारी हार तो नहीं होगी? मैंने अपने जीवन में अपने पूर्वजों से यही सीखा है कि कल क्या करा है भूल जाओ, कल क्या आपने झेला भूल जाओ, आज क्या करना है, आगे क्या करना है उसकी योजना बनाओ। इसलिए कभी ना थका नहीं, ना कभी विचार आया कि इतने जीवन के इतने साल किए कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि रोज जन्म लेता हूँ, रोज शाम को सोता हूँ, तो बस। इस जीत को आप कैसे समर्पित करेंगे? सकल हिंदू समाज को, क्योंकि हिंदू समाज की जीत है, सनातन संस्कृति की जीत है। जी। वर्षों के संघर्ष के बाद या आज यहाँ खड़े होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा एक मकान मालिक को कई दिनों तक घर के बाहर खड़ा कर दो, जब मकान में आएगा तो जैसा लगता है कि हम अपने मंदिर में अपने घर में बैठे हैं और सुकून की सांस लिए। क्या यह धार की नहीं पूरे भारत की जीत है? यह सकल सनातन संस्कृति की जीत है, क्योंकि यहाँ से पूरे विश्व को सनातन संस्कृति की दिशा मिलती थी। यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी पूरे आर्यवत में जाकर हिंदू समाज का मार्गदर्शन करता था और मठ मंदिरों का संचालन करता था। यहाँ संस्कृत का विद्यालय था, यहाँ के संस्कृत के धर्म प्रचारक तैयार होते थे। तो यह क्या पूरे भारत का मामला था? बिल्कुल मामला था। जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वह, चाहे वह देश के बाहर भी होगा, तो वह खुश होगा कि हमारा मंदिर जिस प्रकार अयोध्या, मथुरा, काशी सज के तैयार है, बहुत शाला भी आज हमारी हुई है। आने वाले समय में जितने भी कलंक के निशाने सब मिटेंगे। जो लोग इस मामले को ठीक से नहीं जानते उन्हें आप क्या समझाना चाहेंगे? साथ को आज क्या, अपनी दिमाग को खोलकर, आंखों को खोलकर यहाँ आकर देख ले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं क्या समझाऊंगा? अंधे को तो आँख खुली और अंधा हो तो उसको नहीं समझा सकते। अंधे को समझा सकते कि भाई हाथ फैल ले क्या करती है, तो वो समझ जाएगा। और जो आँख होते हुए भी अंधा है उसको नहीं समझा सकते। जी। अच्छा, यहाँ क्या क्या ऐसे साक्ष्य थे जो आपने है ना कोर्ट में प्रस्तुत करे? गौशाला में प्रवेश करते हैं तो शिलालेख जो संस्कृत की ऋचा लिखी है, आगे जाएंगे तो एक कमरा या विष्णु भगवान का मंदिर था और विष्णु के भगवान के द्वारपाल को कहते हैं जय विजय। वो दोनों स्थित है, शंख चक्र बने हैं, दिल्ली गणेश जी है, नंदादीप है। आगे निकलेंगे तो नाहर मुख लगा हुआ है, खंभों पे शिव पार्वती की आकृति है, नटराज की प्रतिमा है। जहाँ सरस्वती होती है वहाँ नटराज होते ही है। आगे आएंगे तो राजा भोज के काल में 84 यंत्रों की सिद्धि हुई थी, जिसमें तो विधर्मियों ने भाग्य नष्ट कर दिए, लेकिन 2 यंत्र आज भी है। जो एक इस खंबे पर है मणि सिद्धि यंत्र, दूसरा उस खंबे पे है काल सर्प यंत्र। ये दोनों यंत्र आज भी विद्यमान है। आप गुंबद देख लीजिए, अष्टदल कमल निशान है, माँ के स्थान पर छत पर परमाणु शिखर चिन्ह है। और क्या जानना चाहिए? संस्कृत की ऋचाएं लिखी है, हनुमान जी गणेश जी क्या करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करती है। यहाँ पर जोर हुआ है, जोर के निशान है। बीच में यज्ञ कुंड जो अपने आप पे कह रहा कि यज्ञ कुंड, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बहुत शाला को सर्वे की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेकुलर राजनीति के चलते जो इसका नाम बदल दिया गया था, उसके कारण जो हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने सुखद निर्णय दिया है। मैं उन सभी विधि युवाओं को इस संघर्ष से क्या सीख लेनी चाहिए? उन युवाओं की गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती है कि अपने बच्चों को केवल पेट भरू पढ़ाई करा रहे हैं। मेरे माता पिता से निवेदन करता हूँ कि पहले उसको हिंदू बनाओ, वो जो बनना होगा बन जाएगा। लेकिन अगर हिंदू बना रहा तो हम आने वाले समय में इस देश की अपने जितने भी गुलामी कलंक ले सकते हैं। मुसलमान भी अपने बच्चे को चाहता ही कलेक्टर बने, लेकिन उसके पहले वो मदरसे पहुंचाता है, क्योंकि उर्दू पढ़ लेता है तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है पता पड़ जाता है। ईसाई अपने बच्चे को कानवे में पढ़ाता है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने सीख लेता है तो उसकी बाइबिल में उसके लिए धर्म के लिए क्या लिखा पढ़ लेता है। लेकिन हमारे लोगों ने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना बंद कर दी। तो जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहीं हिंदू धर्म है। इस संस्कृत के बिगाड़ ना हिंदू धर्म बचेगा ना हम बचेंगे। क्या आप सभी पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए? मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। अच्छा,
क्योंकि मुझे मेरे पिता ने सिखाया है कि अपने हक के लिए जिस हद तक जाना पड़े चाहिए। जी। क्योंकि हमने हमारे कोई भी देवी देवता बगैर शस्त्र और शास्त्र के नहीं है। हमने केवल शास्त्र ले लिए और शस्त्र रख दिए। आज हिंदुओं के घर में कहते हैं कि डंडा भी नहीं मिलता है। तो जिस भगवान की आप आराधना करते हो, जिस भगवान को अपना आदर्श मानते हो, उसके हाथ में देख लो जो शस्त्र है ना, वही शस्त्र अपने घर में रख लो भाई। समय आने पर आपको काम आएगा। कोई पागल कुत्ता जब आपके घर की तरफ आएगा तो आपको उठा के पत्थर तो मारना ही पड़ेगा उसको। वैसे हमको गांधी जी ने गलत मंत्र दे दिया, अहिंसा परमो धर्म। हमने उसी को अपना आदर्श मान लिया। अधूरा मंत्र है। उसके आगे की लाइन है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तदेव जय। धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो अपनी अगली पीढ़ी को उस हिसाब से तैयार करना। नहीं तो हमने कुछ समय पहले बांग्लादेश की स्थिति देखी है, हमने पाकिस्तान की स्थिति देखी, जहाँ पहले 30% हिंदू थे, आज 30% 3% नहीं बचे हैं। जहाँ हमारी जूट की मिलें थी बांग्लादेश में, आज वो हिंदू कह रहे भैया केवल हमारी जान बचा लो। आज भारत के 7 राज्य 10 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आप जिस शहर में रहते हो उस क्षेत्र के कई मोहल्ले हिंदू अल्पसंख्यक हो गए भाई। इसलिए पहले हिंदू बनो, बाकी सब बनना बन जाएगा। जी। आपका नाम क्या है? गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।